बीपीएससी टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा परिणाम का डिमांड कर रहे हैं। पिछले 4 महीना से ये लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल में सीएम आवास तक गए, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। अब स्थिति ये बन गई है कि इन अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग में धरना स्थल पर भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। वस्तु स्थिति की जानकारी अभ्यर्थियों से ही लेंगे। अभी क्या स्थिति है आप लोगों की? देखिए, उस दिन जिस दिन हम लोग सीएम आवास पे पहुंचे थे 6 मई को, तो वहाँ पर हम लोग के ऊपर तो लाठियाचार्ज हो गई। लाठियाचार्ज होने के बाद हमारे जितने भी बहनें थी उनको डिटेन कर लिया गया और उन सभी पे एफआईआर भी कर दिया गया है। अब देखिए, जब कानूनी प्रक्रिया ये लोग कर ही रहे हैं तो हम लोग जब गर्दनी बाग में बैठना चाह रहे हैं तो अब गर्दनी बाग में लोग बैठने भी नहीं देना चाह रहा है। अब जैसे गर्दनी बाग में हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट आकर के ये बोलने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागो, नहीं तो तुम लोग पे एफआईआर कर देंगे। अब बताइए, हम लोग जहाँ तक हम लोग के बात संज्ञान में ये चीज़ है कि कानून जो बना हुआ है वो जनता के रक्षा के लिए बना हुआ है। ये लोग कानून का दुरुपयोग कर रहा है और हम लोगों पे दबाव बना करके चाह रहा है कि लोग का मुद्दा को जो है एकदम से दबा देना है। ये लोग जो इधर उधर कर रहा है, ये लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी हक की मांग जो कर रहा है, इसको मांगने नहीं देंगे और इसको एकदम से गर्दनी बाग से उठा करके फेंक देंगे। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में फिर से अब गर्दनी बाग में परमिशन लेकर के अगर बैठने दिया जाएगा तो परमिशन ले करके लेकिन बैठेंगे। हम लोगों की मुद्दा जो थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गया है। जहां तक पता है कि इस मुद्दा को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार आपके मुद्दा को या तो लाठी से या फिर एफआईआर से, दोनों तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है, तो छात्र इसका किस तरह से? देखिए, उनके पास कानून व्यवस्था है, तो वो लोग डराने का काम तो करेगा। लेकिन हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी संविधान को पढ़े हैं, हम लोग भी नियम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग शांत बैठ जाएंगे। अगर वो कानूनी पेंच दौड़ लगा करके हम लोग को जो है दबाने का काम करेगा तो हम लोग भी संविधान का सहारा लेकर के अपना अधिकार मांगने के लिए गर्दनी बाग में बैठेंगे। क्या आप लोग न्यायालय के भी शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, न्यायालय में क्यों जाएंगे? जब हमारे नेता लोग इस पे विचार करके विमर्श करके जब हम लोग का समाधान निकाल देगा तो हम लोग न्यायालय क्यों जाएंगे? न्यायालय में जाने से समय की बर्बादी, पैसा की बर्बादी। हम चाहते हैं कि जब मांग हम लोग का जेन्युइन है, जब हम लोग डिमांड सही कर रहे हैं तो हम लोग फिर न्यायालय क्यों जाए? इस पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव जो हैं उनकी क्या राय है? देखिए, शिक्षा मंत्री जी हमेशा हम लोग के पक्ष में बोलते आ रहे हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का विभाग में नहीं चलता है। अब जो है अधिकारी का राज जो इतना दिन सुनते आ रहे थे, अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अधिकारी का राज सही में हो गया है। अधिकारी जो चाहता है वही होता है। जब हम लोग शिक्षा विभाग, एक दिन की बात बता रहे हैं, जब हम लोग शिक्षा विभाग गए थे विकास भवन, तो वहाँ पर एक अधिकारी बोल रहे थे कि बताइए, मेरा मन होगा तो हम रिजल्ट नहीं देंगे तो आप लोग क्या कर लीजिएगा। ये तो समझिए एकदम तानाशाही वाला बात हो गया कि मेरा मन होगा, रिजल्ट नहीं देंगे तो क्या कर लीजिएगा। आप क्या आपके मन से शिक्षा विभाग चलती है? नहीं, शिक्षा विभाग जो है कानूनी प्रक्रिया से चलती है, एक नियम से चलती है, उसका पालन आपको करना पड़ेगा और जो हम लोगों की सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का जो मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। बिहार में इस तरह से ऑफिसर्स का एक अलग तरीके का दबदबा दिखता है, इसको छात्र किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो लोग दबदबा बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो है अधिकारी का राज चल रहा है अभी, और सुनने में भी आ रहा है। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर अधिकारी जो है हम लोग को दबाने का काम करेगा तो अधिकारी को हम लोग भी कानूनी प्रक्रिया में आकर के उनको सिखाने का काम करेंगे, लेकिन रिजल्ट हर हाल में लेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, दूसरी तरफ इस तरह से अफसरशाही है, तो फिर जो अभ्यर्थी हैं जिनको न्याय की ज़रूरत है वो कहाँ जाएंगे? देखिए, आप लोग देखे होइएगा 6 मई को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से शांतिपूर्ण मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो शांतिपूर्ण को पुलिस प्रशासन के द्वारा भंग करके देखे होइएगा किस तरह से बेरहमी से पीटा गया, लाठी मारा गया, जो इस तरह से पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ हैं, पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरह से बात करते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम जो है हमेशा अभ्यर्थी के बारे में बात करते हैं, हमेशा महिला के बारे में बात करते हैं,
लेकिन 6 तारीख को जिस तरह से हम लोगों पे बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ, हम लोग कहीं से नहीं, हम लोग के संज्ञान में चीज़ आ रहा है कि जो है मुख्यमंत्री जी हम लोग के बारे में सोच रहे हैं। अब आशा है, जो जिस तरह से संज्ञान लिए हैं मुख्यमंत्री जी, अब आशा और उम्मीद है कि हम लोगों का काम वो करेंगे। देखते हैं कब तक वो संज्ञान में लेते हैं और उन अधिकारियों को अपना क्या कहते हैं नोटिस भेज करके हम लोगों की जो डिमांड है उस पर काम करने के लिए कहते हैं। अभी आप बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी को सुन रहे थे कि किस तरह से इनके ऊपर प्रशासन वाले लोग हावी हैं और प्रशासन के वजह से ये लोग अपने मांग के वो रखने के लिए भी गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ नहीं पा रहे हैं। जब ये लोग वहाँ जा रहे हैं तो इन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस तरह के हिटलरशाही सरकार को सुशासन की सरकार कैसे कहा जा सकता है? और युवा की स्थिति जब इस तरह की है तो आगे और क्या कहा जा सकता? धन्यवाद।